नमस्कार। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 27। भगवान ये श्लोक में कहते हैं कि जो जन्मता है उसका मृत्यु नक्की है और जो मरता है उसका जन्म नक्की है, और ये विषय को कोई टाल नहीं सकता है, इसके लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन वो जीवन का मर्म नहीं समझते हैं। ये जो हमारा जीवन है वो बैंक के पासबुक के जैसा ही है कि बैंक में कैश डिपॉजिट करो तो वो इंक्रीमेंट होता है, कैश विड्रॉ करो तो वो पैसा निकलता है, फिर बाद में पासबुक जब भी भर जाती है तभी वो कैरीड फॉरवर्ड होता है, नहीं कि बैंक का अकाउंट बंद होता है। वैसे ही हमारा जो जीवन है तो उसके जो कर्म के फल है उसके रूप में वो चलता ही रहता है। मरने पर वो जीवन ख़त्म नहीं होता है। मरने के बाद वही जो हमारा प्रारब्ध है वही लेके जीवात्मा आगे फॉरवर्ड होता है। तो ये जो है जन्म और मृत्यु का चक्र, उसमें से व्यक्ति को अगर बाहर आना है तो उसे अनासक्तिपूर्वक कर्म करने हैं, कर्म फल में आसक्त नहीं होना है, तो ही वो उससे बाहर आ सकता है। बाकी जो हम कर्म करेंगे वो कर्म के फल में हम लोग आसक्त रहेंगे तो वो फल भी हमको भुगतना है, और वो आसक्ति वाले कर्म से उत्पन्न होने वाले जो भी दोष है वो भी हमको फिर से भुगतने आना है। तो अगर फिर से जन्म नहीं लेना है तो अनासक्तिपूर्वक कर्म करो, कर्म के फल में लालच न होने दो, और ये ज्ञान को अपने जीवन में उतार दो कि मरने से जीवन ख़त्म नहीं होता है। तो जो लोग आत्महत्या करते हैं उन्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आत्महत्या करने से उनका जीवन नील नहीं होगा, उनकी आत्मा भटकती रहेगी, फिर बहुत सालों बाद फिर से उनको वही जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। ये जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक जीवात्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। जिस दिन उसको आत्मा का ज्ञान हो गया उसका जन्म मरण का चक्र ख़त्म हो जाता है, जिसे हम लोग मोक्ष प्राप्ति बोलते हैं। हरे कृष्णा।